नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं विजय। आज हम बात करने वाले हैं 2 मार्च को हुए यूपी बोर्ड इंग्लिश 12th क्लास के 316 डीएक्स पेपर की। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए से है, रीडिंग सेक्शन है। पैसेज दे रखा है। पैसेज में पहला क्वेश्चन दे रखा है, हु वर द विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स रैथ। सम्राट के क्रोध का शिकार कौन कौन लोग थे। इसका आंसर आपको दूसरी लाइन में मिल जाएगा। देयर वर मैनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली। अच्छे परिवार के अनेक रोमन्स थे। हु वर द इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स रैथ। जो सम्राट के क्रोध का निर्दोष शिकार थे। दूसरा क्वेश्चन है, ऑल अलाइव वर फोर्स्ड टू लेबर विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स और बर्थ। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। इस कथन का क्या तात्पर्य है। तो इस कथन का तात्पर्य होगा, इट मीन्स द पर्सन्स हु वर अलाइव। इसका तात्पर्य होगा जो व्यक्ति जीवित थे, दे हैड टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ा। ईदर दे आर मेल और फीमेल, चाहे वो पुरुष हों या स्त्रियां हों। एंड वेर एवर दे आर, जहाँ भी वे जन्मे हों। क्वेश्चन सी की बात करते हैं, वाई वर क्लॉथ्स नॉट प्रोवाइड फॉर द प्रिजनर्स। कैदियों को कपड़े क्यों प्रोवाइड नहीं किए गए, क्यों प्रदान नहीं किए गए। इसका आंसर आप 5वीं लाइन में देख सकते हैं। इन ऑर्डर टू कीप डाउन द एक्सपेंसेस नो क्लॉथ्स वर प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स। खर्चे कम करने के लिए कैदियों को कपड़े नहीं दिए गए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई वॉज डेथ हेल्ड विद जॉय। मृत्यु का खुशी से स्वागत क्यों किया गया। इसका आंसर आप पैसेज में नीचे से तीसरी लाइन में देख सकते हैं। So great were the sufferings of life that death was hailed with joy, and it was the dying man who possessed a single thought of happiness. जीवन के कष्ट इतने बड़े थे कि मृत्यु का स्वागत खुशी से किया गया, और मरने वाले व्यक्ति के पास भी एकमात्र खुशी के विचार थे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ई की। पहला है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एंगर। पैसेज में उस शब्द को ढूंढना है जिसका अर्थ क्रोध हो, एंगर हो। तो आप देख सकते हैं रैथ वर्ड दे रखा है, WRATH। रैथ का मतलब होता है एंगर, क्रोध। तो इसका जो सिमिलर वर्ड है वो रैथ होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन शावर्ड ब्लोज एज यूज्ड इन द पैसेज। शावर्ड ब्लोज जो पैसेज में दिया गया है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। घूंसों की बारिश करना, किसी को पीटना, बुरी तरह से पीटना, ये शावर्ड ब्लोज होता है। इसका आंसर होगा बीट समवन मर्सीलेसली। किसी को बुरी तरह से पीटना, निर्दयता से पीटना। ई का थर्ड क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सैडनेस। पैसेज में कौन सा वर्ड सैडनेस का अपोजिट है। सैडनेस होता है दुख। आप देख सकते हैं पैसेज के अंत में जो वर्ड दिया गया है, हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस का अपोजिट वर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन बी की, राइटिंग सेक्शन है। राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 और 150 वर्ड्स। किसी भी एक पे 100 या 150 शब्दों का एक आर्टिकल लिखना है, लेख लिखना है। द सिटी लाइफ, शहरी जीवन। नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रदान करने के लिए तकनीकी शिक्षा की ज़रूरत। सी ए जर्नी टू हिस्टोरिकल प्लेस, एक ऐतिहासिक स्थान की यात्रा। तीसरा दे रखा है, सपोज यू आर शिवा, कल्पना करो कि तुम शिवा हो, मान लो कि तुम शिवा हो। राइट ए लेटर टू न्यूज़ एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। आपके आवास में, अपने आवास में पानी की खराब सप्लाई के विरुद्ध शिकायत करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक को पत्र लिखना है। या राइट ए लेटर टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ब्रिंग सम मोर मैगजीन्स मेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अपने विद्यालय के लाइब्रेरियन से कॉलेज में कुछ नई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें या मैगजीन्स लाने के लिए पत्र लिखना है। सेक्शन सी की बात करते हैं, ग्रामर सेक्शन है। पहला है चौथे का,
ए स्टेट वेयर ऑल रिलीजन्स आर रेस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड इज कॉल्ड। एक अवस्था जहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और अभ्यास किया जाता है, उस अवस्था को बोलते हैं सेक्युलर। बी है द फ्रेज फॉल फ्लैट मीन्स। इसका सही आंसर होगा थर्ड, टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट्स। कोई व्यक्ति कोई प्रभाव चाहता है, उसे प्रभाव डालने में असफल होना फॉल फ्लैट कहलाता है। चौथे का सी है द सिनोनियम ऑफ इलस्ट्रियस इज। इलस्ट्रियस का पर्यायवाची शब्द होगा रिनाउंड। रिनाउंड होता है प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर चौथे के डी की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज आर करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन से वाक्य सही हैं। ए है आई नो द बॉय हुम यू टीच। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसे तुम पढ़ाते हो। यह करेक्ट सेंटेंस है। दूसरा देखते हैं आई बॉट ए बुक वट विच आई डिड नॉट लाइक। मैंने एक किताब खरीदी लेकिन जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे दो कंजंक्शन एक साथ यूज़ किए गए हैं, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इसमें वट यूज़ नहीं होना चाहिए। सी देखते हैं ईच ऑफ देम गॉट देयर पे। यह सेंटेंस भी गलत है क्योंकि पे के स्थान पे पेमेंट होना चाहिए। यहाँ पे नाउन का प्रयोग होगा, यहाँ पे वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। चौथा है मच बुक्स शुड नॉट बी रेड। यहाँ पे बुक्स काउंटेबल हैं और मच अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, इसलिए मच के स्थान पे यहाँ पे मैनी करना होगा, तब करेक्ट सेंटेंस होगा। अब इसके लिए सही ऑप्शन ए है, ओनली ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चौथे का ई है द एंटोनियम ऑफ एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट होता है जल्दबाजी करना, जल्दी करना। इसका एंटोनियम होगा चौथा डिले। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। चलिए देखते हैं। द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। लड़कों ने कहा वाह हम मैच जीत गए हैं। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का प्रयोग हुआ है, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच होगा द बॉय एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। लड़कों ने खुशी से व्यक्त किया कि वे मैच जीत गए थे। दूसरा देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। डॉक्टर ने मरीज से कहा वाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर। तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आए, जल्दी क्यों नहीं आए। इनडायरेक्ट होगा द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट वाई ही हैड नॉट कम टू हिम अर्लियर। पांचवे के वी की बात करते हैं। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। मिसेस गीता सोल्ड हर बिग हाउस। श्रीमती गीता ने अपना बड़ा घर बेच दिया। सी गॉट 20 lakhs फॉर इट। उन्हें इसके लिए 20 लाख रुपए मिले। तो सिंपल सेंटेंस में इसको कंबाइन करना है। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। अब यहाँ पे किसी धनराशि पे किसी चीज़ को बेचा या ख़रीदा जाता है तो फॉर प्रपोजिशन लगा के हम उसे कंबाइन कर देते हैं। कंबाइंड सेंटेंस होगा मिसेस गीता सोल्ड हर बिग हाउस फॉर 20 lakhs। बी का दूसरा क्वेश्चन है डू नॉट बी ए बोरोवर, डू नॉट बी ए लेंडर। ना तो उधार लेने वाले बनो और ना उधार देने वाले बनो। कंपाउंड सेंटेंस में इसको कंबाइन करना है, तो इसके लिए सही कंबाइंड सेंटेंस होगा नीदर बी ए बोरोवर नॉर बी ए लेंडर। ना तो उधार लेने वाले बनो और ना उधार देने वाले बनो। पांचवे का सी क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। सी का पहला है कबड्डी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया। कबड्डी भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध या प्रचलित खेल है। इसे पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना है। अब यहाँ पे हम साइड देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, तो इसका पॉजिटिव डिग्री होगा वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज कबड्डी इन इंडिया। सी का दूसरा है दिस इज ए लेम एक्सक्यूज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है, तो इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा व्हाट अ लेम एक्सक्यूज दिस इज। डी की बात करते हैं करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। किसी एक को करेक्ट करना है। पहला है दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिसचीफ्स। यहाँ पे बेंट के साथ प्रेपोजिशन के रूप में ऑन का प्रयोग होगा।
इनको यहाँ से हटाना होगा। दूसरा है ईच डे एंड ईच आर ब्रिंग देयर ड्यूटी। जब दो नाउन्स ईच और एवरी से जुड़े हैं या ईच से जुड़े हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम ब्रिंग के स्थान पे ब्रिंग्स कर देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। पांचवे का ई क्वेश्चन होमोफोन्स पूछे गए हैं। किसी एक पेयर को आपको डिफाइन करना है, एग्जाम्पल के रूप में प्रयुक्त करना है। तो चलिए पहले यूज़ करते हैं रेज। रेज होता है क्रोध, अत्यधिक क्रोध। तो इसके लिए एक वाक्य हम प्रयोग करेंगे। He was trembling with rage, वह क्रोध से कांप रहा था। दूसरा वर्ड होता है रेज, ध्वस्त कर देना, किसी चीज को गिरा देना, बिल्कुल नष्ट कर देना। Many buildings were razed to the ground, अनेक बिल्डिंग्स को, इमारतों को जमींदोज कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। दूसरा है साइट। साइट, पहला साइट होता है नज़र या दृष्टि। इसके लिए वाक्य प्रयोग होगा जॉन मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइट एट द एज ऑफ 44। जॉन मिल्टन ने 44 की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी। दूसरे की बात करते हैं CITE, साइट। साइट का अर्थ होता है उदाहरण या प्रमाण स्वरूप किसी बात का उल्लेख करना या किसी व्यक्ति के मूल शब्दों को उद्धृत करना, उदाहरण देना। तो एग्जाम्पल होगा सी साइटेड ए पैसेज फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स स्पीच। उसने राष्ट्रपति के भाषण के एक पैसेज का उदाहरण दिया। अगला जो क्वेश्चन है वो ट्रांसलेशन के लिए है, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। एक दिन अब्दुल रहीम खान खाना एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। वन डे अब्दुल रहीम खान खाना वॉज गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। रास्ते में वह अपने साथियों के साथ एक सड़क के किनारे ठहरे। ऑन द वे ही स्टॉप्ड एट ए रोड साइड विद हिज कंपेनियंस। एक आदमी उधर से गुजरा। ए मैन पास्ड बाय। उसके पास एक शीशी थी। He had a bottle, उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। There was very little water in it, उसने शीशी को झुकाया और सीधा कर लिया। He tilted the bottle and straightened it. खान खाना समझ गए कि वह एक सम्मानजनक व्यक्ति है और निर्धन हो गया है। खान खाना understood that he was a respectable person and had become poor. उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपना मित्र बना लिया। He called him to himself and made him his friend. चलिए अब बात करते हैं सेक्शन डी की, लिटरेचर से है। 7वां क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ये क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डिड द मेकअप रूम लुक लाइक। मेकअप रूम किस तरीका का दिखता था। फिर आप ये कर सकते हैं व्हाट डिड सोफीज ब्रदर जॉफ डू व्हेन ही वाज आउट ऑफ स्कूल। सोफी के भाई ने क्या किया जब वह स्कूल के बाहर था। बी क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद ए पीस ऑफ चॉक। एम हैमल ने चॉक से ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा। या चॉइस है व्हाट डिड द यंग गर्ल फाइंड इन द पैकेज व्हेन शी ओपनड इट इन द लेसन द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप कहानी में, रेड ट्रैप पाठ में लड़की ने जब पैकेट को खोला तो उसे उसमें क्या मिला। 8वां क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डिड गांधी जी नॉट लाइक चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण। गांधी जी को चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज का चंपारण में ठहरना पसंद क्यों नहीं था। एक और क्वेश्चन है व्हाई डज डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कॉन्करिंग ऑफ इट। डगलस एक वयस्क के रूप में अपने बचपन के डर और उस पर काबू पाने के अनुभव को क्यों याद करता है। चलिए अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट दे रखा है पोयम का। पहला क्वेश्चन है व्हाई आर आंट जेनिफर्स हैंड्स कॉल्ड टेरिफाइड। आंट जेनिफर के हाथ डरे हुए क्यों बताए जाते हैं। इसके लिए आंसर होगा हर हैंड्स आर कॉल्ड टेरिफाइड बिकॉज दे पास थ्रू वेरी हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ। उनके हाथ भयभीत बताए जाते हैं क्योंकि वे वैवाहिक जीवन के बहुत कठोर और कड़वे अनुभव से होकर गुजरे हैं। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डिड आंट जेनिफर्स मेक टाइगर्स। आंट जेनिफर ने बाग कहाँ बनाए। तो इसका आंसर होगा सी मेड टाइगर्स इन द पैनल। उन्होंने पैनल या स्क्रीन पर बाग बनाए। सी क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द एवोब लाइन्स। उपरोक्त पंक्तियों के कवि
और कविता का नाम बताइए। कविता का नाम आंट जेनिफर टाइगर्स है और इसके जो पोएट हैं वो एड्रिन रिच हैं। 10वां क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया लिखना है, 3 में से किसी एक सेंट्रल आइडिया को आपको लिखना है। 11वां क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ कैन वन बाय ओल्ड मनी एज डिस्क्राइब्ड बाय चार्ली। चार्ली के द्वारा वर्णित कोई व्यक्ति कैसे पुरानी करेंसी खरीद सकता है। या चॉइस है, वेयर वॉज द ऑथर जिट क्लासा प्लेस्ड वाइल मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। 11वें का बी है, व्हाट इज द ओल्ड सेइंग दैट द महाराजा न्यू। पुरानी कहावत क्या थी जिसे महाराजा जानते थे। या व्हाट हैड द ऑथर बामा नॉट हर्ड व्हेन शी वाज स्टडीइंग इन द 3rd क्लास। लेखक बामा ने क्या नहीं सुना था जब वह 3री कक्षा में पढ़ रही थी। 12वां क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, वाई वॉज द 3rd लेवल ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। तीसरा तल चार्ली को बचने का माध्यम कैसे था। What did Sadayo do to get rid of the man in the lesson The Enemy? The Enemy पाठ में सदायो ने उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए क्या किया। एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करता हूं, यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल से अवश्य जुड़ें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके अंग्रेजी के एक एक टॉपिक का समाधान सरलता और सहजता के साथ करूंगा। धन्यवाद।